हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी का पार्ट 1। जो पॉलिटी के आर्टिकल्स होते हैं वो देखेंगे। तो आज पार्ट 1 देखेंगे जिसके अंतर्गत 1 से 4 आर्टिकल आते हैं। तो चारों आर्टिकल्स के बारे में हम लोग डीप में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे न्यू होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ जी, इससे पहले मैंने शेड्यूल्स कंप्लीट करवा रखा है, 1 से 12 तक जो शेड्यूल्स होते हैं। तो जिसने नहीं देखा वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट वन जो है स्पेशली किसके लिए है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसके बारे में है। जो 1 से 4 तक है आर्टिकल्स, उसके बारे में बताता है कि जो देश के नाम है, संरचना और सीमाओं को परिभाषित करता है कि कितने कंट्री का कितना एरिया, कितना सीमा है, कौन कौन से स्टेट है, कौन कौन से यूटीज़ है, इसके बारे में बताता है। तो चलिए पहला आर्टिकल पढ़ते हैं। तो पहला आर्टिकल ये defines India, that is Bharat, as a union of a state. Is clarified the territory of India include the state, union territory and any territory that may be acquired in the future। मतलब ये निर्धारित करता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसमें स्पष्ट किया गया है कि भारत राज्य क्षेत्र निम्नलिखित में शामिल होंगे और राज्यों का राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे अन्य राज्य जो भविष्य में अर्जित किए जा सकते हैं, वो सारे इन फ्यूचर अगर हम लोग कोई और भी देश अपने अंदर शामिल करते हैं उसकी भी परिभाषा इसमें हम लोग को देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, आर्टिकल यही हम लोग को बताता है। अब आर्टिकल 2 जो है ये बताता है कि ये ग्रांट करता है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि एडमिट करे और इस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट इनटू द यूनियन रेफरिंग टू टेरिटरी डेट वेर प्रीवियसली पार्ट ऑफ इंडिया लाइक सिक्किम। ये नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ये संसद को शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सके या उनकी स्थापना कर सके। ये उन क्षेत्रों के लिए है जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे, जैसे कि सिक्किम। तो सिक्किम हम लोग का राज्य नहीं था, तो हम लोगों ने सिक्किम को का विलय करवाया 1975 में। अमेंडमेंट 35 के तहत हम लोग ने उससे बोला कि आप हम लोग के देश में मिल के देखिए, फिर उसके बाद आप बोलिएगा कि इस देश में मिलना है या नहीं। तो 35 के तहत उन लोगों ने सहमति दी और 36 के तहत ये पूर्ण राज्य बन गया, इंडिया के अंडर आ गया। ठीक है, तो आर्टिकल 2 का एग्जाम्पल हो गया सिक्किम। चलिए आर्टिकल 3 देखते हैं। ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि रीऑर्गेनाइज करे एग्जिस्टिंग स्टेट्स। This include forming a new state by separation, increasing or decreasing the area of a state by changing the boundary or a name of any state। मतलब नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना। ये संसद को मौजूद राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति देता है, जिसके तहत संसद किसी भी राज्य और उसके क्षेत्र को अलग करके नया राज्य बना सकती है या किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकती है, किसी भी राज्य की सीमाओं या उसके नाम में परिवर्तन। जैसे कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन हुआ था 2014 में, तो आंध्र प्रदेश अलग होकर तेलंगाना का गठन हुआ, ये 2014 का एग्जाम्पल है। और 2000 में क्या उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना और बिहार से अलग होकर झारखंड बना। तो मतलब आप सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी बड़े राज्य को आप 2 भागों में भी बांट सकते हैं, और या फिर आप जिला भी तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि किसी राज्य में 28 ज़िले हैं तो आप उसमें और भी बढ़ा सकते हैं, स्टेट अलग कर सकते हैं, ज़िले अलग कर सकते हैं। ये जो हम लोग को करने का राइट्स मिलता है, ये किस आर्टिकल के तहत है? तो ये आर्टिकल 3 के तहत हम लोग ये कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 4 ये क्लियरिफाइड दैट आर्टिकल 4 क्लियरिफाइड दैट द लॉ मेड 2 or 3 फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट आर नॉट कंसिडर कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, दे कैन बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आर्टिकल 2 हो रहा है, यानी किसी भी नए राज्य, मतलब नए देश मीन्स इंडिया के जो बाहर है, उस अगर राज्य को हम अपने देश में मिला रहे हैं, या फिर कोई भी राज्य जो हम लोग का है, जैसे एग्जांपल देते हैं आर्टिकल 2 का एग्जांपल, जैसे कि नेपाल है और हम चाहते हैं कि उसको अपने देश में मिला लें, या फिर यूपी है, हम चाहते हैं कि उसके और जिला काट के बना दे, या फिर 2 और स्टेट बना दे, कुछ भी कर सके। आर्टिकल 2 और 3 जो होगी करवाई, ये सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगी। उसके लिए हम लोग को संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से ये पास हो जाएगी। इसका उदाहरण है, देखिए उदाहरण के लिए जब 2019 में जम्मू और कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया, तो इसे संसद में एक साधारण विधेयक के माध्यम से ही संभव हो सका। मतलब स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है? 2/3, 2/3 बहुमत चाहिए होगा संसद में, तभी वो बिल पास होता है। तो इसके लिए साधारण बहुमत मिल जाएगा तो भी ये पास हो जाता है, आर्टिकल 2 और 3 अगर हम लोग करते हैं तो। ठीक है, 1 में है इंडिया इज़ ए यूनियन एंड टेरिटरी।
ठीक है। सेकंड में है विदेशी राज को हम मिला सकते हैं। तीसरा में वर्तमान में जो हमारी स्टेट है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, और भी ज़िले बना सकते हैं, एक स्टेट को काट के और दूसरे स्टेट पे तब्दील कर सकते हैं। और आर्टिकल 4 में ये है कि 2 और 3 जब ये किया जाए तो उसको सिंपल मेजोरिटी से हम लोग संसद में बिल पास करवा सकते हैं। तो यही था पार्ट 1 जो इंडिया एंड इट्स टेरिटरी के बारे में है, इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम लोग का रहेगा पार्ट 2 जो सिटीजनशिप्स के बारे में बताता है। सिटीजनशिप में क्या है, कैसे है, उसको हम लोग जानेंगे अगली वीडियो में। और बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच।